स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ की मिट्टी के सपूत। हमें अपने देश की आज़ादी एक कठिन पथ से गुजरते हुए बहुत से बलिदान देने के बाद प्राप्त हुई। इस आज़ादी की कीमत हमने अपने शहीदों के खून और देशभक्तों के बलिदान से चुकाई है। इतिहास आज भी साक्षी है उनके देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा का, उनके बलिदान का। अपनी संघर्षशील यात्रा के बीच स्वयं को हंसते हंसते देश के लिए समर्पित कर देना इतना सहज नहीं है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उन सभी की स्मृतियां ताजी हो जाती हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, एक सच्चे देशभक्त और गरीबों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध वीर नारायण सिंह की। सोना खान अर्थात जहां सोने का भंडार धरती के गर्भ में भरा पड़ा है, इस राज्य की नींव बिंझवार गोंड राजाओं ने 17वीं सदी में की थी। शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल से पीड़ित प्रजा को अनाज पहुंचाया जब वे दाने दाने को तरस रहे थे। इसके लिए उन्हें अंग्रेज़ों से युद्ध भी करना पड़ा था। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। सन 1795 को सोना खान में जन्मे वीर नारायण सिंह के पिता का नाम राम राय था। ये यहाँ के जमींदार थे। सन 1856 में सोना खान, जिसका प्राचीन नाम सिंहगढ़ था, में भीषण अकाल पड़ गया। ऐसे समय वीर नारायण सिंह ने अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए गोदाम के मालिक माखन बनिया से बहुत विनती की, किंतु उसने अनाज नहीं दिया। तब वीर नारायण सिंह से लोगों की पीड़ा नहीं देखी गई। उन्होंने हजारों किसानों को साथ लेकर बनिया के गोदाम में से अनाज लूटा और सब में बांट दिया। इस घटना की शिकायत करते ही वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी कठिनाई से इन्हें 1856 में संबलपुर में गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति में अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया। लोगों ने जेल में रह रहे वीर नारायण सिंह को अपना नेता माना और क्रांति में शामिल हो गए। अगस्त 1857 में अपने कुछ साथियों और सैनिकों की सहायता से वीर नारायण सिंह अपने 3 मित्रों के साथ जेल से भाग गए और अपने गांव सोना खान पहुंचकर 500 बंदूकधारियों की सेना तैयार की और अंग्रेजी सैनिकों से भिड़ गए। इस विरोध से अंग्रेजी सरकार ने अपने अत्याचार जनता पर और बढ़ा दिए। अपने लोगों की रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी पर लटका दिया और उनके मृत शरीर को तोप से उड़ा दिया गया। हम बात कर रहे हैं देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले अमर वीर सपूतों की, जिन्होंने आज़ादी में अनूठा योगदान दिया जिसे इतिहास कभी विस्मृत नहीं कर सकता। ऐसे ही एक वीर सपूत क्रांतिकारी थे शहीद गुंडाधुर। बस्तर के छोटे से गांव में उनका लालन पालन हुआ। इनका अपने देश और लोगों के प्रति प्रेम और समर्पण बहुत अधिक था। इन्होंने अंग्रेज़ों को इतना त्रस्त किया कि वे कुछ समय के लिए गुफाओं में छुप गए। इन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हें तीरंदाजी के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। आज भी शहीद गुंडाधुर बस्तर के लोगों के मानस में जीवित है। इतिहास के पन्ने हमारे अमर शहीदों की वीर गाथा से भरे पड़े हैं। परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े हुए परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े गुंडाधुर स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे, लेकिन कुछ आवाज़ें गुंडाधुर के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन को खदेड़ना चाहती थीं। इन लोगों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और 1910 में
अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया। सन 1857 की क्रांति में इन्होंने बस्तर के ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। गांव-गांव तक लाल मिर्च, मिट्टी का धनुष बाण और आम की टहनियाँ लोगों के घर में इसलिए दी गईं ताकि लोग सचेत हो जाएं, अपने बस्तर की अस्मिता को बचाने के लिए आगे आएं। इस संकल्प से लगभग 25,000 लोगों को अपने प्राणों के बलिदान करने पड़े। आज भी उनकी गाथा बस्तर के लोक गीतों में गाई जाती है। आज भी उस क्रांति की पीड़ा वहाँ के लोगों को व्यथित कर देती है। शहीद गुंडाधुर को विद्रोहियों का सर्वमान्य नेता माना जाता था। एक सामान्य परिवार में जन्मे गुंडाधुर ने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा था, न ही बाह्य जगत की ओर कभी पैर बढ़ाए थे। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अंग्रेज़ों को उनसे छिपने के लिए जंगल में बनी गुफाओं पर आश्रित होना पड़ा था। इसी क्रम में हम बात करते हैं पंडित माधवराव सप्रे की, जिनका जन्म 19 जून 1871 में पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने एक साहित्यकार के रूप में हिंदी की पहली लघु कथा एक टोकरी भर मिट्टी लिखी। बिलासपुर से इन्होंने मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की। 1887 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हाई स्कूल रायपुर से किया। इसके आगे उच्च शिक्षा के लिए वे जबलपुर आ गए। 1889 में इनका विवाह हो गया। सन 1898 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1899 से ये अध्ययन कार्य में संलग्न हो गए, लेकिन मन पत्रकारिता में रमा था, इसलिए 1900 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका आरंभ की। इन्होंने इसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ में हिंदी और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपने मित्र के साथ मिलकर किया। यह 3 वर्षों तक चलता रहा, किंतु कई आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे बंद कर दिया गया। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, विज्ञ संपादक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ सार्वजनिक कार्यों के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार करने वाले प्रेरणाशील एवं मार्गदर्शक थे। जीवन संघर्ष, साहित्य साधना और हिंदी के विकास के योगदान हेतु माधवराव सप्रे का योगदान अत्यंत अनूठा है। भारत के एक सफल स्वतंत्रता सेनानी थे हनुमान सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। उनका जन्म 1822 में हुआ था। उन्होंने रायपुर के 3 रेजिमेंट के एक फौजी अफसर सार्जेंट मेजर सिडबेल की हत्या कर दी थी। वास्तव में उस समय रायपुर में फौजी छावनी थी जिसका नाम था 3 रेगुलर रेजिमेंट। ठाकुर हनुमान सिंह इसमें मैगजीन लश्कर पद पर आसीन थे। उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा और क्रोध हो गया था। सन 1857 में अपनी 35 वर्ष की आयु में उन्होंने सिडबेल पर घातक प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह बात पूरी छावनी में आग की तरह फैल गई। 6 घंटों तक हनुमान सिंह अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे, किंतु धीरे धीरे इनके कारतूस समाप्त हो गए। अवसर मिलते ही हनुमान सिंह फरार हो गए, किंतु उनके बहुत से साथियों को अंग्रेज़ों ने बंदी कर लिया। इसके बाद हनुमान सिंह कभी अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए। 1858 को उनके सभी क्रांतिकारी साथियों को फांसी दे दी गई। हालांकि हनुमान सिंह को खोजने के प्रयास में ब्रिटिश सरकार ने बहुत हिम्मत लगाई, किंतु अंततः उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली।